जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा, वो जो पूरा का पूरा घटना हुआ उसमें हमारा कोई से ही नहीं था। ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन था जो परमिशन देता, ना मैं प्रोग्राम का आयोजक था कि मैं उसमें शामिल होता, ना मैं जो है इस देश का गृह मंत्री था, वहां पर मौजूद भी नहीं थे। कानून व्यवस्था बात तो सही है। व्यवस्था को देखता, मैं कहीं से जो है ना मैं उसमें शामिल नहीं था। उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा, कहा था क्या? नहीं। नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा के भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम हो। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में क्या एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। कितने आदमी थे? 6। सांभा, कालिया तू कहता था कि 2 हैं। और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। देखो रोहित, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। पर सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। देखो रोहित, सब हंस रहे हैं, चलो लेट्स गो। नहीं नहीं होएगा, एक और टाइम। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। तू अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं मैं दूसरे लड़कों जैसा? चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज, एक मिनट। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। क्या? कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। पता नहीं बाबा हमारा कौन सी महाभारत पढ़ आया। खास तौर से जो हमारे युवा हैं, माताएं और बहनें हैं, आप सबको मैं दिल से। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी हो। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूँ। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। अभी पांडवों को नेकर पहने बता रहे, कौरवों को नेकर पहने बता रहे हैं, कल पांडवों को टी शर्ट में बताएंगे आप। फिर ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात। नहीं, इनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। मैंने पहले ही कहा था कि कोई बताओ इसको कि ठंड आ गई है। अब दिमाग में अखंड ठंड बैठ। मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। बताओ बताओ। यात्रा शुरू हुई,
केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी, केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी। अच्छा, फिर थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया, लड़कियां थी एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। तपस्या कोई करे। जब मैंने पांडवों की बात की, यहाँ पे युद्ध हुआ था, हजारों लोग मरे थे, वो क्यों हुआ था? क्यों? क्या हुई? देखिए हरियाणा में युद्ध हुआ था, पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है, मेरा नारा नहीं, उनका नारा है। ये पांडवों का नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये भगवान राम का नारा है। लगता है कि ये कोई इटालियन संस्करण पढ़ लिया ने महाभारत। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन कर्ण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। तो गेम बजा। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांध रखा है। कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर महोदय ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं। आज मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है। अच्छा। पद्मव्यूह। मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो क्या नाचो मैं? तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। इस जरा से छोकरे ने लाइफ मिजरेबल कर दी। एक नेता ने यहां खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर,
ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल एक कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं, तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। अरे पागल है साला। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। भाग यहाँ से। ओके, गजब बेइज्जती है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। चिंगमासत्तिले तिरुवोणम कुडुंबत्तोड़े। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।